सूर्य प्रताप सिंह। मैं सुमन स्कूलिंग पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। सर, आज मैं आपके सम्मुख इसलिए आया हूँ कि सर कैसे अपनी पढ़ाई को कैसे क्या करें। आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो हम लोग को कैसे क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी आप जैसे इस मुकाम पर पहुँच सकें। अच्छा, ये आप स्कूली कार्यक्रम के तहत ये हमारा साक्षात्कार है, आपके क्यूरिकुलम का पार्ट है। यस सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो ये जो आप 12वीं के छात्र हैं, तो 12वीं में आप अच्छे से पढ़ाई करिए और जो आपके कैरियर हैं पढ़ाई से ही मिल सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिशन्स के फॉर्म निकलते हैं उनको भरिए और भरने के बाद उसमें तैयारी करेंगे तो हो जाएंगे। तो आपके लिए मेरा यही सुझाव है कि पढ़ाई करनी। सर, कक्षा 12 के बाद ऐसे हमारे जैसे हज़ारों बच्चे होते हैं जो 12th पास करके उनका रहता है कि मैं यूपीएससी करूँगा, आप जैसे बड़े ऑफिसर बनूँगा। माता पिता का भी यही सपना होता है कि उनका बेटा एक बड़ा आईएएस ऑफिसर या आप जैसा अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाए। सर, उन लोगों के लिए आप जैसे क्या करेंगे, कैसे क्या उनका रूटीन रही, कैसे? ऐसा है कि जैसे 12th के बाद जो डिसाइड करने की बात आती है 11वीं से डिसाइड होता है कि आप 10वीं पास करने के बाद मैथ्स लेंगे तो IIT JEE BTech करेंगे, बायोलॉजी लेंगे तो नीट के बाद MBBS करेंगे, आप आर्ट साइड में गए, कॉमर्स में गए। अब आप और 11वीं पास करने के बाद ज़्यादातर एग्जाम्स के फॉर्म आने लगते हैं। जैसे IIT JEE मेंस का नवंबर में आया था, 30 नवंबर में। इसी तरह क्लैट का एग्ज़ाम हो गया जो 5 ईयर LLB कोर्स है, BA LLB का। तो आप 12वीं का इंतज़ार करोगे, 12वीं के बाद करेंगे तब तक तो बड़ा समय चल जाएगा। आपको 11वीं के बाद निर्णय ले लेना कि क्या करना है। अगर आप IIT में जाना चाहते हो तो JEE मेंस की तैयारी 11वीं शुरू कर दीजिए। अगर आप क्लैट में जाना चाहते हो LLB वाला कोर्स जुडिशरी में, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए 11वीं से। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जो है CUET में जो है BA BSc BCom का एडमिशन लेना, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चॉइस लिए हो। जैसा आप चॉइस लेंगे उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सर, आपने कैसे किया, आपने पढ़ाई कैसे की, कब आपने सोचा कि आप इतने अच्छे पोस्ट पहुँचे? हाँ, हम तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। 12वीं में हमने 1988 में 12वीं पास किया था। 12वीं पास करने के बाद हम जो है हमने जो है परीक्षा दी तो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc पार्ट 1 में हो गया। फिर BSc पार्ट 1 में एडमिशन करने के बाद फिर हम लोग जो है ये लगा कि हमको तैयारी करनी चाहिए। फिर हमने उस समय जो है REC इलाहाबाद में, मैंने REC इलाहाबाद में हमने एडमिशन लिया, BTech सिविल इंजीनियरिंग लिया, 93 में BTech किया। फिर इसके बाद गेट दिया उसी साल हम लोग, तो गेट में हो गया। तो फिर बाद में हमने ME किया, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स में, वहीं से किया। इसके बाद फिर हमारा जॉब लग गया तो हम कैंपस से ही जॉब लग गया। तो हम लोग कोका लड्डू बनाते रहे। गोवा सेक्टर में साल भर हमने कोका लड्डू बनाया। तो जुआरी मांडवी ब्रिजेज में कंस्ट्रक्शन में हमारा था। इसके बाद फिर गोवा के बाद फिर हमारा CPWD में हो गया। तो CPWD में दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन कराया। मानेसर में NSG प्रोजेक्ट का है तो उसका कंस्ट्रक्शन कराया। फिर हम लोग जो थोड़ा सा रुझान हो गया सिविल सर्विसेज और इसका देने का, तो PCS और IAS की परीक्षाएँ देने लगी। तो 94-5 में शुरू किया हम लोगों ने देना। तो 94, 5, 6 कई साल परीक्षाएँ दिए। तो उसमें मेंस दिया, कई बार सिविल सर्विस का मेंस दिया, 98 का इंटरव्यू भी दिया। इधर यूपी में स्टेट में 95 में हमारा सिलेक्शन हुआ। तो उधर हमको पहली बार दिए थे, ज़्यादा आइडिया नहीं था सीट्स का, तो हमने गलत सीटें भर दी। अपने एम्प्लॉयमेंट अफसर हो गए, बाधाचित्र हो गए, 2 साल वहाँ रहे CPWD के बाद। फिर उसके बाद फिर दिया तो मेरा ये 96 में इरीगेशन में हो गया, यूपी इरीगेशन में हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर हो गए। तो सोनभद्र में हम 6 साल फिर 5 साल करीब जो है कन्हर डैम है उसका कंस्ट्रक्शन करते रहे। फिर इसके बाद और भी सिलेक्शन हुए, यूपी PCS में कई बार सिलेक्शन हुआ। और इसके बाद फिर हम फाइनली जो है 2001 बैच में हम पुलिस में डिप्टी SP में सेलेक्ट हुए। और उसके बाद तब से इसी पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर एक संतुष्टि है क्योंकि हम लोगों का काम करना चाह रहे थे, लोगों के आंसू पूछना चाहते थे, लोगों की समस्याएं दूर करना चाहते थे, समाज के बीच में रह के काम करना चाहते, तो काम हुआ। और हमारा ये मानना है कि आपको जो भी जॉब दिया जाए, जो भी ड्यूटी दी जाए, जो आप इसे एज ए स्टूडेंट आपका काम है पढ़ाना, अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। फील्ड के हैं स्टूडेंट सर। अच्छा, बायो है तो आप तो ऑब्वियसली MBBS साइड में जाएंगे, तो नीट देने की तैयारी सोच रहे हैं। सर, बायो है बट मेरा सर है मैं भी UPSC करना चाहता हूँ। अच्छा, UPSC करना, तो देखो ऐसा पहले UPSC करने के लिए पहले आपको ग्रेजुएशन बहुत मस्ट है। आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करिए, आप BA में भी करिए, BSc में करिए, MBBS करिए, BTech
करिए, BVSC एंड DH करिए, जो भी B फार्मा करिए, कुछ भी करिए, तो अब जब ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद फिर आप एलिजिबिलिटी आएगी। तो ग्रेजुएशन मस्ट है, आप ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपको तैयारी, UPSC की तैयारी को बहुत मैनेजमेंट है, अच्छा खासा मैनेजमेंट है, कैसे क्वेश्चन पेपर को मैनेज करना है, समय से विद एक्यूरेसी विद इफिशिएंसी आपको हल करना होता है। और कोई नई चीज़ नहीं आती है, जो चीज़ आती है वो आप पढ़े हुए होते हैं, आपको रिकॉल करना होता है। और अगर चाहे आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE बोर्ड की 6वीं से 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट का सभी किताबों का आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, UPSC के लिए फिट हो जाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, जो सिलेबस रहेगा उसकी तैयारी करेंगे, हो जाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। हमारी शुभकामनाएं कि आप सफल हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। सर आपने अपनी UPSC की सर तैयारी आपने कहाँ की थी? हाँ, मैं जो है उस समय मेरी CPWD में दिल्ली में तैनाती थी, तो दिल्ली में तैनाती के दौरान हमने वहीं पर पढ़ाई करी थी। और चूँकि मैं बेसिकल इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन उस CS और PCS जो है हमें जियोग्राफी और सोशलाइजेशन की। तो ये सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग वगैरह, हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि जो भी लोग हैं, प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है ना, तो उससे बहुत सारा जो है आज की डेट में काम हो जाती है। जैसे कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, अगर आप कोई BTech कर लिया कंप्यूटर साइंस में, किसी भी फील्ड में वो सफल हो सकता है। तो इस तरह प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, सो दैट आपके पास प्रोफेशनलिज्म भी हो और मतलब जो आप चाहते हो वो भी मिल जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों और बाकी आगे बढ़ें।